स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग वेक्टर का स्टडी कर रहे हैं। वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं और इस क्लास में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें आया है ट्रिपल वर्ड, जिससे मतलब है कि तीन वेक्टर की यहाँ पे बात होने जा रही है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको शॉर्ट में ज़्यादातर STP इस तरह से मिलेगा आपको, इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ें इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो इसका कोई विशेष हिंदी नहीं होगा, क्योंकि अब हिंदी हर जगह खोजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझे ना। देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लेकिन एक बात है कहना चाहेंगे कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बगल में जो फोटो दिख रहा है उस पर टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहली बार आए हैं तो कहने मतलब कि सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बनता ही है और शेयर करना भी फ़र्ज बनता है, लाइक करना फ़र्ज बनता है। चलिए तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। लिखेंगे द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स वेक्टर A, वेक्टर B and वेक्टर C is denoted by बॉक्स में हम लोग इस तरह से लिखते हैं वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, ठीक है ना। एंड डिफाइंड एज कैसे, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ABC ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस C के बराबर हो जाएगा। जनरली इस तरह से हम लोग को मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिए इस बात को कि वास्तव में कहा क्या जा रहा है। बस रिपीट करते हैं, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट में हम लोग STP कह सकते हैं, ऑफ थ्री वेक्टर्स A, B एंड C, तीन गो सदिश है A, B और C। इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो एक बॉक्स में ABC वेक्टर लिखकर डिनोट करते हैं। और डिफाइंड एज परिभाषित कैसे है कि इस तरह से क्या है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा ABC का वह A डॉट B क्रॉस C के बराबर होगा। बस इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से एक चीज़ निकलता है, यहाँ पे देखिए क्या है कि जो आपको A, B, C का यहाँ जो वैल्यू मिल रहा है वेक्टर A और B क्रॉस C, अब सुनिए जरा बढ़िया से, ये तो आपका एक वेक्टर हो गया अलग, और ये भी क्या हो गया, देखिए ये भी क्या हो गया, आपका एक वेक्टर हो गया। क्रॉस के में जो पिछला क्लास हम लोग किए हैं उसमें A क्रॉस B सिखाया हमने, तो A क्रॉस B के बारे में क्या बताया था हमने, वेक्टर ही कहा था कि वेक्टर के होता है, वेक्टर कहलाता है, मतलब ये वेक्टर ही होता है। तो वेक्टर डॉट वेक्टर, जब एक वेक्टर के साथ मान के चलिए ये जो है ना ये C मिल रहा है, चाहे कुछ ना कुछ मतलब कि ऐसे मान के चलिए आप ऐसे करते हैं कि यहाँ पे A जो है वेक्टर A है, ये कुछ ना कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मान लीजिए वेक्टर D मिला, तो जब फिर दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। तो इससे स्पष्ट हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाला है वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इस बात को भी आप हमेशा याद रखिएगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। बात समझ गए ना बढ़िया से। चलिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि इसको हमेशा इसी प्रकार लिखा जाएगा, इसको हम लोग अपनी सुविधा से इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे,
तो इसको A क्रॉस B डॉट सी भी कहीं लिखा है तो ये भी क्या हो गया आपका सही हो गया। तो ये रहा डेफिनेशन कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी बराबर ये होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक में ये एक एक्सरसाइज के फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक के लास्ट में देखिएगा तो अपेंडिक्स करके कुछ देता है ना, एक्स्ट्रा चैप्टर्स एक्स्ट्रा टॉपिक उसमें दिया है, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो इस पर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है। क्लियर। अच्छा एक एग्जाम्पल लेंगे ना तो और कंसेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल कह रहा है यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये, इसका मान क्या होगा ऐसे पूछ देगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, समझिए कि ये आई कैप जे कैप के कैप है ना, ये क्या हो जाएगा, तो आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप यही करेंगे ना। अब सुनिए आई कैप तो रहेगा डॉट, और आपको पता है ना कि जे यहाँ पे आई यहाँ पे जे और यहाँ पे के रहेगा, तो जे गुने के जे क्रॉस के क्या होगा आई होगा आई, तो आई कैप इंटू आई कैप क्या मिलेगा आपको 1 मिलता है, और यही क्या हो गया आपका आंसर मिल गया। समझ में कि नहीं आया, तो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। बहुत सारी बातें हैं और देखिए यहाँ पे स्पेशल रिजल्ट्स, देखिए स्पेशल रिजल्ट निकाल रहे हैं यहाँ पे स्पेशल नोट। देखिए जो ये है ना, ये यहाँ पे ए पी सी ये जो है इसको क्या लिखेंगे हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर चलेगा, साइक्लिक ऑर्डर। देखिए ये चलाएगा इधर, ये चल जाएगा अंदर, तो सी डॉट ए क्रॉस बी, इसको लगे बाहर तो ये क्या हो जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, ऐसे भी हो सकता है। मतलब इसी चीज़ को हम लोग इस प्रकार से भी इस प्रकार से भी रिलेट करते हैं, मतलब राइट हैंड सिस्टम को ये फॉलो करता है। मतलब कि अगर यहाँ पे ए रखें, अगर हम लोग यहाँ पे बी रखें, यहाँ पे सी रखें, तो इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। देखिए ना पहले ए है तो बी, ए बाहर है तो बी क्रॉस सी आ गया, ठीक है ना, फिर सी बाहर है तो ए क्रॉस बी आ गया, फिर देखिए बी बाहर है तो सी क्रॉस ए आया। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, छोटी छोटी बातें हैं समझते चलिए। नोट्स प्यारा सा बनना चाहिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये बात क्लियर हुआ। अच्छा देखिए एक रिजल्ट, देखिए यहाँ पे रिजल्ट, देखिए रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है आपको कि यहाँ पे देखिए ए बी, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है दो ठो सेम किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी ऐसे हो जाएगा। थोड़ा साइक्लिक ऑर्डर चेक किया जाए तो बी बाहर आएगा, तो बी डॉट ये चल जाएगा अंदर ए क्रॉस ए। मतलब इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो देखिए और ए क्रॉस ए जब दो वेक्टर में सेम, दो वेक्टर सेम रहता है और क्रॉस करना होता है क्या होता है जीरो वेक्टर आता है, तो बी वेक्टर अरे जीरो कितना आएगा ये हो जाएगा जीरो। तो इसमें एक निष्कर्ष क्या देखा हमने कि जब दो गो बराबर है आंसर क्या मिलने वाला है जीरो मिलने वाला है। तो रिजल्ट क्या मिला, पहला रिजल्ट ये मिला कि अगर ए बी रहे क्या, या कोई तीनों बराबर हो जाए, ऐसे भी तो हो सकता है तीनों बराबर हो, तो आंसर क्या मिलने वाला है जीरो मिलने वाला है। क्लियर। कभी भी दो गो वेक्टर सेम आ जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर तो क्या होगा आंसर आपको जीरो मिलने वाला है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे रिजल्ट ही समझेंगे। देखिए रिजल्ट ही समझेंगे, यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। लिखेंगे इफ़ ऐसा भी तो हो रहा है ना कि तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं और वो क्या हो जाए जीरो के बराबर हो जाए, देन जब तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं हम
जीरो के बराबर हो जाए तब क्या होगा, देन ए वेक्टर बी एंड सी आर कोप्लेनर, मतलब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, समतलीय होंगे, एक प्लेन में होंगे, क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो ये रिजल्ट भी याद रखिएगा कि जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो की इक्वल हो जाती है तो उस समय क्या होता है, जो वेक्टर्स होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं, राइट। बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना तो बात समझ में आपको आनी ही चाहिए, अगर नहीं आती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म में इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग समझने वाले हैं। लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, b बराबर a2i प्लस b2j प्लस c2k। अच्छा, c बराबर क्या है, a3i कैप प्लस b3j कैप प्लस c3k कैप, ये है, ठीक है। इतना है, आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, देयरफॉर यहाँ पे ए बी एंड सी, ये जो है ना, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे हम लोग a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ऐसे, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे हम लोग, मैट्रिक्स लिख रहे थे गलती था वो, ऐसे लिख देंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, समझ गए ना। इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से जो बात समझ में आ रही है कि इस पे एग्जाम्पल से हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करें, बहुत आसान है निकालना, क्लियर। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ना तब जानते हैं, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस ना करके डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट आपको सिखा चुके हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप 2j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर c इज इक्वल टू -3i कैप प्लस j कैप, उसके बाद क्या है प्लस 2k कैप है, यहाँ पे प्लस क्या है, प्लस 2k कैप है, राइट। तो अब यहाँ से कह रहा है कि देन, तब, फाइंड, निकालें, क्या निकालें, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें ए बी सी का। ये लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे बिना पूछे आप व्हाट्सअप करें, सारी जानकारी प्राप्त करें और लाइव क्लास करें। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, लिखेंगे सॉल्यूशन कि गिवन तरीका से होना चाहिए ना, गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k, वेक्टर b इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर c इज इक्वल टू -3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो देयरफॉर लिखेंगे ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ये जानना जरूरी है हमें। चलिए देखते हैं, 2 1 3 -1 2 1 -3 1 2, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग को निकाल देने हैं।
डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, आसान हो जाएगा काम। चलिए 2 के पास गए, डिलीट किया, क्या मिला 2 1 1 2, -1 डिलीट डिलीट -1 1 -3 2 +3 डिलीट कर दिया, क्या हो गया -1 2 -3 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे बस। तो क्या हो गया 2 × 4 -1 -1 इंटू -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 +3 इंटू -1 +6। कैलकुलेशन करने के बाद आपको देखने चाहिए क्या मिलेगा, 3 दूना 6, ये होगा कितना -1 और ये कितना होगा 5 त्रिका 15, तो कितना होगा 15 6 21 -1 कितना आएगा 20, और 20 क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको मतलब कि समझ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि हार्ड चीज़ है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे बनाने के लिए, तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, तब जाकर बात बनेगी। क्लियर? आगे देखिए। अब एक क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द, देखिए बढ़िया से, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालिए इफ वेक्टर्स, कौन सा वेक्टर्स, देखिए तो 3 वेक्टर दिया गया है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, i नहीं है, यहाँ पे j दे दिया गया है, j प्लस लेमडा k कैप। और कह रहे कि आर कोप्लेनर मतलब कह रहा है क्या कि ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इसमें है क्या, लेमडा रखेंगे यहाँ पे, लेमडा का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है इफ वेक्टर्स, और ये वेक्टर 3 को दिया गया क्या है, आर कोप्लेनर, समतलीय है, एक ही तल में है, तो इसका मतलब कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा। सिंपल बात है, लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे गिवन वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर हैं। ये क्या है, कोप्लेनर है। तो बताया था ना स्टार्टिंग में कि तब क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी जो क्या होगा, E 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका फार्मूला 2 -3 1 1 2 -3, यहाँ i नहीं है मतलब 0 था, उसके साथ जो कंपोनेंट था वो 0 था, उसके बाद 1 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब बात क्या है, इसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, इसको एक्सपेंड करके बनाएंगे। देखिए क्या होगा, 2 को चूज किया, डिलीट 2 लेमडा प्लस 3 राइट, फिर माइनस +3 हो जाएगा, डिलीट लेमडा लिख देंगे, लेमडा -0 +1 डिलीट एक एकम 1 -2 0। फिर चेक करते हैं, देखिए 2 के पास का डिलीट किया डिटर्मिनेंट तो पढ़ाया ना आप लोगों को, 2 इंटू 2 तो लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू लेमडा, माइनस +3 प्लस माइनस होता है ना, -3 तो -+3 डिलीट किया 1 0 -3 लेमडा इंटू 1 लेमडा, ठीक है, 0 इंटू 2 0, ठीक है, 0 इंटू 3 -3 0 राइट, +1 डिलीट 1 इंटू 1 1
-0, ठीक है। अब बराबर क्या है, 0 है टोटल के। तो ये क्या होगा, यहाँ से 2 दूना 4 लेमडा प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 लेमडा प्लस 1 बराबर 0। तो 4 3 7 7 लेमडा प्लस 6 1 7 बराबर 0, या 7 लेमडा बराबर -7, इसलिए लेमडा बराबर -1। लेमडा का मान कितना मिला, लेमडा का मान -1 के बराबर मिला, और यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए आगे भी कुछ कंसेप्ट और क्वेश्चन देखते हैं, तो ये कंसेप्ट आपका और आसानी से समझ में आ जाए और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, यहाँ कह रहा है क्या, फाइंड द, अलग टाइप का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा ही निकालना है लेकिन क्वेश्चन का अलग टाइप का है। लेमडा सो डैट क्या, तो सो डैट, ठीक है, सो डैट द 4 points -6, 4 points with पोजीशन वेक्टर, क्वेश्चन सही होना चाहिए, विद पोजीशन वेक्टर्स। कौन से पोजीशन वेक्टर, तो -6 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप कोमा 3i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस 4 k कैप। फिर कह रहा है कोमा दीजिए यहाँ पे, आइए 5i कैप 7j कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, अच्छा रहेगा। एंड क्या चीज़, -13i कैप प्लस 17j कैप -2 k कैप आर कोप्लेनर। ये क्या है, कोप्लेनर है। तो सिंपल सी बात है, समझने का प्रयास कीजिए। करें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का मान निकालना है। सो डैट इस प्रकार है कि 4 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर, 4 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट। इसके पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, तो इनके पोजीशन वेक्टर्स से यूज करके बताना है कि ये, बताना नहीं है एक्चुअली, पॉइंट्स क्या है कि ये कोप्लेनर्स हैं। तो लेमडा जो छुपा हुआ है इसमें, उस लेमडा का मान निकालिए। लेमडा कहाँ छुपा हुआ है, देख लीजिए, लेमडा यहाँ छुपा हुआ है। क्लियर, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे लेट्स पॉइंट्स आर ए कोमा, इसको ए मान लिया, इसको बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। क्रमशः ये पॉइंट्स एक क्रम में माना, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है, लिखेंगे देयरफॉर ए बी कैसे निकलेगा, ए बी का मतलब क्या होता है बताए थे, एक बार सुन लीजिए। पी भी ऑफ बी, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर, अब माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, पी भी ऑफ ए, बाद वाले का माइनस पहले वाले का। चलिए क्या हो जाएगा, बाद वाला माइनस पहले वाला, ये बाद वाला है माइनस पहले वाला, 3 में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 9i कैप, कितना होगा 9i कैप हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो लेमडा -3 प्लस लेमडा -3 j कैप और 4 माइनस कितना 2, तो 2 k कैप। तो अब ए को ही देखिए, ए को ही लेकर इसे मान के चलिए कि एक यहाँ पे है तो ए बी निकाल लिया, फिर मान लीजिए सी यहाँ पे है तो ए सी निकाल लिया, डी यहाँ पे है तो ए डी निकाल लिया। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं हम लोग, सब एक ही पॉइंट में, एक ही प्लेन में है, ऐसे सोच कर हम चल रहे हैं। तो ए बी
AC निकालिए, C में से क्या होगा, C में से मतलब कि इसमें से ये घटेगा, तो 5 - 6 कितना होगा, 5 में 6 करेंगे 11, 11 आई कैप, फिर 3 में से 7 में से घटेगा 3 कितना होगा 4, तो +4 जे कैप, 3 में से घटेगा 2 तो कितना होगा +K हो जाएगा। एंड ऐसे ही आप निकालेंगे AD को, तो इसमें से घटाएंगे ये, तो -13 + 6 कितना होगा -7 आई कैप, 14 17 घटाओ 3 +14 जे कैप, -2 और -2 -4 के कैप। अब लिखेंगे देयरफॉर, लिख देंगे यहाँ पे सिंस चूँकि A B C and D आर कोप्लेनर, ये क्या है कोप्लेनर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये, देखिए तो ये हो जाएगा AB, उसके बाद वेक्टर क्या निकाले हम AC और वेक्टर क्या निकाले हम AD, तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा SPT होगा STP होगा, वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसे ला दीजिए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में ला दीजिए थोड़ा सा बढ़िया से लाइए, तो कैसे होगा, AB कहाँ है, यहीं पे ना है AB, 9 लैम्डा -3 2 11 4 उसके बाद 1 फिर -7 14 -4 बराबर 0। अब यहाँ से बताइए कि क्या आप सोल्व नहीं कर सकते हैं, आप सोल्व करके लैम्डा का मान निकाल देते हैं, लैम्डा बराबर क्या होगा, तो आपको बहादुर मानेंगे हम। देखते हैं कितने लोग बना के इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, पॉइंट वाला कंसेप्ट भी आपको मिलेगा। चलिए आगे कुछ और भी कंसेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि आखिर में फ़ायदा क्या है इसे क्वेश्चंस को करने से और पढ़ने से। क्लियर। अब यहाँ से जो पढ़ाया आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें करना क्या हम लोग को, देखिए करना क्या है आपको कि यहाँ पे ABC ऐसे जो है इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ भी इसका वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। और निकाल कर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग बनाइएगा। एक और बात कहना चाहेंगे, लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें और जुड़े। पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो जो फोटो बगल में दिख रहा है उस पर टच कीजिए, सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा है ये क्लास तो थोड़ा शेयर कर दीजिए दोस्तों में, लाइक का बटन दबा दीजिए। और पूरा सीरीज देखना चाहते हैं, इस वेक्टर का पूरा सीरीज, वेक्टर को आज हम ख़त्म कर रहे हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराया जा सकता है इस पर। तो वेक्टर्स को अच्छा से समझना चाहते हैं, बढ़िया से सोचना चाहते हैं, इसके कंसेप्ट को नोट करना चाहते हैं, पूरा लिंक चाहते हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमें सारी बातें बताएं, प्रॉब्लम बताएं, आपको सब कुछ यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वेक्टर ख़त्म हो गया, आप जाके NCERT के प्रॉब्लम्स बनाएं। अब यहाँ से 3D का शानदार कंसेप्ट शुरू होगा, उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। तो 3D बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बढ़िया चीज़ है, उसको समझने का प्रयास करना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले कंसेप्ट के साथ में, अगले क्लास में, अगले अंदाज में, नए अंदाज में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।